आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार लेंगे? तो चलिए दोस्तों, ये जानने के लिए फटाफट से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, ये आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है। कलयुग का एक ना एक दिन अंत होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले यहाँ कोई और भी था। असल में इस युग से पहले भी कई युग हो चुके हैं। बाकी युगों की कहानी हम पढ़ चुके हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, आखिर पृथ्वी का अंत होगा कब और कब होगा इस सृष्टि का विनाश? दोस्तों, आपने कभी देखा है या सोचा है कि हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी तो कैसा लगता है ये सोच के? कैसे ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का फिर होगा नया जन्म। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसीलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होना निश्चित है। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अभी कलयुग का वर्ष कौन सा चल रहा है और कब होगा अंत कलयुग का। असल में ब्रह्मवर्तीय पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हुआ है, यानी कि अब बस शुरुआत है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है और जब इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर सकेगा तब वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही हम कहते हैं कलयुग। यहाँ अपने ही अपनों पर वार करते हैं। हमारी पुराणों में और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक को लेकर 4 युग बताए गए हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। उसमें कलयुग के अंत को लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्यमयी बातें लिखी गई हैं। जरा सोचिए कि हम जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। पहले युग की बात करें तो लोग 500 वर्षों तक जीते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे वर्ष कम हो गए। आखिर कितने कम वर्ष यानी कितने वर्ष और शेष बचे हैं इस कलयुग में? अब हम बात करते हैं हमारे पितरों के एक दिन और रात की, जो कि मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। कलयुग के 3,32,000 साल कुल हैं, जिसमें से अभी 3,27,000 साल बाकी रह गए हैं। के बाद इस धरती का कलयुग और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से प्रारंभ होगा सतयुग। धम्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट 5 इंच होती है, जो घटकर इतनी रह जाएगी कि वो छोटे छोटे से पौधों के नीचे रह सकेंगे। कलयुग के अंत के समय दोस्त लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहेगी। वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष ही रह जाएगी और उसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। मनुष्य का स्वभाव गधों की भांति हो जाएगा और स्त्रियां केवल धनवान पुरुषों की बनकर रह जाएंगी। सभी लोग अपना बाल रंगना शुरू कर देंगे। किसी के भी काले और लंबे बाल दिखाई नहीं देंगे।
हर घर में गृह क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, पति पत्नी से झूठ बोलेंगी, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा, सत्य की आंखों में पट्टी बन जाएगी और हर जगह झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनके अपने घरों में ही हैवान वास करेंगे, उनके पिता उनके भाई उनको अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी, उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी, तब भगवान विष्णु ने कहा था वह कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरतियों को पापियों से मुक्त कर देंगे और उसके बाद दोबारा इंसान बच्चे होंगे, वही करेंगे। इसके पश्चात भयंकर तूफानी बारिश होगी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और ऐसे ही होगा हमारी पृथ्वी का विनाश। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन आना प्रारंभ होगा और सबसे पहले जो युग आएगा वो होगा सतयुग। फिर से यहाँ पर देवी देवता रहा करेंगे, मनुष्य देवी देवताओं से बात किया करेंगे। इस प्रकार ये चक्र जो है युगों का वो चलता ही रहेगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, ये हमेशा चलते ही रहेंगे। और कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा ये हमने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। दोस्तों, हमने आपको कलयुग के अंत के विषय में कुछ लक्षण बताए हैं कि कलयुग का अंत होने से पहले इस प्रकार की संभावनाएं निश्चित हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्रेम से बोलें जय श्री राम।